वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे इजराइल पैलेस्टीन के बीच की। क्या अभी तक जो युद्ध चल रहा है इनके बीच में क्या ये आगे ख़त्म होने वाला है कि हब्बास जो आतंकी संगठन है उसका विनाश पूरी तरीके से हो जाएगा या नहीं होगा। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। तो इसराइल जो है वो फ़िलिस्तीन के ऊपर अपना सेटलमेंट स्टेबलाइज करता जा रहा है। वो फ़िलिस्तीन के लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन ये थी कि इसराइल उन पे ऊपर अटैक कर रहा है और उनका सेटलमेंट छीन रहा है, जिस प्रकार से 1948 के बाद से वो छीनता आ रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, अभी अल अक्सा मस्जिद पर एक इंसिडेंट हुआ और खबर आई कि ईस्ट जेरूसलम से कुछ अरब फैमिली को इसराइल पुलिस के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। तो इसके बाद एकदम से क्लैश स्टार्ट हो गए और गाजा पट्टी में इसराइल के द्वारा एम्बार्गो लगाकर रखा हुआ है। एम्बार्गो एक तरीके से होता है कि तुम व्यापार नहीं कर सकते, मतलब किसी देश से तुम व्यापार नहीं कर सकते, उसको हम एम्बार्गो बोलते हैं। तो वो लगा के रख रखा है इसराइल ने गाजा पट्टी के ऊपर। बाहर से तुम सामान नहीं मंगवाया जा सकता। ऑलमोस्ट 20 लाख लोग गाजा पट्टी के अंदर रहते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है। बुनियादी सुविधाओं के लिए ये क्षेत्र भी इसराइल के ऊपर डिपेंड है। और इस गाजा पट्टी को कंट्रोल किया है हम्मास द्वारा। हम्मास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कई देश बोलते हैं कि वहाँ ये टेररिस्ट हैं, कई लोग मिलिटेंट बोलते हैं, जैसे रसिया चाइना, ये इसको टेररिस्ट नहीं मानते। तो बहुत से देशों के द्वारा बहुत सी बातें की गई हैं हम्मास को लेकर, और हम्मास ने ही रॉकेट दागने शुरू कर दिए हम्मास के ऊपर। इवन इसराइल के सिविल सेंटर के ऊपर तो क्लेशेस चल रहे हैं। इसराइल की फोर्स के द्वारा जहां एक तरफ हम्मास के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम्मास के द्वारा भी इसराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। काफ़ी अधिक मात्रा में रॉकेट दागे जा रहे हैं। इसके अलावा इन क्लैशेस में कितने लोगों की डेथ हो गई है, लगभग 110 से ज़्यादा पैलेस्टीन के लोगों की डेथ हो गई है और लगभग 10 के आसपास इसराइल के लोगों की डेथ हुई है। देखो, इसराइल में केवल जूस ही नहीं रहते, इसके अलावा अरब के लोग भी रहते हैं इसराइल में। इसराइल के अंदर फिलहाल राइट्स स्टार्ट हो गए हैं इनके बीच, अरब के लोगों के बीच और इसराइल के लोगों के बीच। तो दोनों तरफ से चुनौती है इसराइल के साथ। एक तो हमास जिसके साथ रॉकेट दागे जा रहे हैं, उनका सामना करना है, और दूसरी चुनौती है इंटरनल सिविल वॉर, जिसे सिचुएशन पैदा हो सकती है क्योंकि इसराइल के अंदर राइट्स चल रहे हैं। इसराइल की कई सारी सिटीज़ में तो उन दंगों पर काबू पाने के लिए एक बड़ी चुनौती है। मतलब जो अरब मूल के लोग रहते हैं और जो यहूदी रहते हैं, उन दोनों के बीच क्लैश चल रहा है, तू तुम्हें में हो रही है, और कई बार हाथापाई और पत्थर वगैरह भी फेंके जा रहे हैं इसराइल के अंदर ही। तो ये काफ़ी बड़ी चुनौती है इसराइल को कि किस तरीके से ये सुलझाया जाए मामला। इसराइल के द्वारा कहा जाता है कि हम हमास के द्वारा जो रॉकेट दागे गए हैं पिछले 5 दिनों में, लगभग 1800 रॉकेट दागे गए हैं। ज़्यादातर रॉकेट जो हैं उनका डिफेंस सिस्टम के द्वारा, जिसका नाम है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत सिस्टम है, इसके द्वारा ज़्यादातर रॉकेट को हवा में ही मार दिया गया है। लेकिन कुछ रॉकेट इसराइल के अलग अलग सिटीज़ में गिरे हैं, जिससे कुछ लोगों की डेथ हो गई है। इसराइल का कहना है कि हम हमास को करारा जवाब देंगे। हमास जो मिलिटेंट है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तोड़ देंगे। जो इसराइल बोल रहा है, ऐसा इसराइल ने 2014 में भी बोला था कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन 7 साल पूरे हो गए उस बात को। 2014 में जो युद्ध चला था, ऑलमोस्ट 7 हफ्ते चला था, बहुत से लोगों की जान चली गई थी। उस समय भी इसराइल पूरी तरह से हमास को ख़त्म नहीं कर सका। तो इसराइल को पता है कि हमास को इतनी आसानी से हम ख़त्म नहीं किया जा सकता। कुछ देशों ने कहा है, जो यूएसए, जर्मनी, उन्होंने बोला है कि इसराइल अपने आप डिपेंड करने का अधिकार है। बट देखो, युद्ध से किसी का भला नहीं होने वाला। युद्ध जो है उससे किसी का भला नहीं होने वाला, उससे नुकसान ही होना है। जो ये युद्ध चल रहा है उसमें जान जाएंगी निर्दोष लोगों की। इसलिए जल्द से जल्द सीज फायर की आवश्यकता है। अगर सीज फायर नहीं साइन हुआ तो डेली बेसिस पर दर्जनों निर्दोष लोगों की जानें जाएंगी। इसमें जो बड़े अधिकारी, आला अधिकारी, नेता, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मरता कौन है? गरीब। बम फटा, गरीब के घर में, गरीब मर गया। कोई मतलब नहीं है कि सरकार को कौन मर रहा है, क्या मर रहा है। तो भाई, युद्ध से किसी का कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला फिलहाल। तो इसलिए जितना हो सके, जितने भी देश वगैरह उन सबको प्रेशर डालने की आवश्यकता है
इज़राइल पर, हमास पे और फ़िलिस्तीन के लोगों पे, ताकि कुछ निर्णय निकल के आ सके। इस तरह से युद्ध चलेगा तो लाखों लोगों की जानें जाएंगी। और यहाँ पर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर भी इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब, अफ़गानिस्तान, ये सपोर्ट करने लग रहे हैं, आई स्टैंड विद इज़राइल, आई स्टैंड विद फ़िलिस्तीन। कुछ नहीं होने वाला भाई, युद्ध विराम हो, उसी से सबका भला है। और जो फ़िलिस्तीन चल रहा है उसमें जो एरिया उनका उसमें रहे। तो ये था हमारा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू।